वारिया जिने देश तो बचपन दिती कोल जवानी कदे भी सानू भगत सिंह दी भुलनी नहीं कुर्बानी। चढ़के सूली भारत मांगे जिसने कष्ट निवारे भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। चढ़के सूली भारत मांगे जिसने कष्ट निवारे भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। धन धन सरदार किशन सिंह जन्म जदे कर पाया थर थर धरती अंबर कंबर पुत शेर नी जाया। कुत्ती दे आजादी वाली माता दूध पिलाया भारत माँ ने लेके उसको अपनी गोद बहाया। कहंदी मेरे कष्ट निवारी जे तू मेरा जाया पूजा तेरी होवे मेरे दुख हरी जे सारे। भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। चढ़के सूली भारत मांगे जिसने कष्ट निवारे भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। पब्लिक सेफ्टी बिल फिरंगी जदों बनावन लगे हिंद लई एक नवी मुसीबत होर जगावन लगे। भगत सिंह ते दत्त उन्हां मजा चखावन लगे विच असेंबली बंब मारिया सब घबरावन लगे। खबरां गईयां लंदन गोरे सोच दौड़ावन लगे हुण ना भारत सहे गुलामी करन कमेटी सारे। भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। चढ़के सूली भारत मांगे जिसने कष्ट निवारे भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। बिना संडर्स किसे ने गोली नाल उड़ाया कातिल उसदा भगत सिंह नू वैरां ने ठहराया। एक बंब दा एक कतल दा दोहरा केस चलाया झूठियां लै गवाहियां ओनू फांसी दा हुक्म सुनाया। सुन के हुक्म मौत दा खिड़िया मत्थे वट न पाया गज के नारे शेरां वांगू इनकलाब दे मारे। भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। चढ़के सूली भारत मांगे जिसने कष्ट निवारे भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। ये किसका गीत है पिताजी और आज क्यों गाया गया? बेटे ये गीत कवि ज्ञानचंद धवन का है। इस देश प्रेमी कवि ने आज शहीद भगत सिंह की 32वीं बरसी पर उस शहीद आजम की याद ताज़ा कराने के लिए लिखा है। शहीद भगत सिंह की याद? क्या वो बहुत बड़े देश प्रेमी थे? हाँ बेटे बहुत बड़े। वो सिर्फ 24 बरस की उम्र में अपने वतन पर कुर्बान हो गए। पिताजी ऐसे वीर और देश प्रेमी की पूरी कहानी मुझे सुना दीजिए। अच्छा तो सुनो बेटा। जब हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी तो हम बहुत दुखी थे। न कानून हमारा था न हमारी जबान हमारी थी। सारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण फूटी जिसका नाम भगत सिंह था। भारत को रोया तो मेरे घर में पोता हुआ गुरु से क्या दूर है।
लो, एक हाथ से तुम्हारा लाल छीना है उसने, दूसरे हाथ से तुम्हारी झोली भर दी है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, रोटी दे ना। छोड़ गंदी मुझे। हाँ गंदी, मुझे भूख लगी है। अरे वाह, जब तू बड़ा हो जाएगा, तेरी बहू आएगी तो क्या तेरी माँ ये गंदी फुलकारी देगी छोड़ने के लिए? बंता सिंह, ओ बंता सिंह, कोई नया सा आदमी तो दिखाई नहीं दिया? जी नहीं। चौकन में रहना, रात को भी अगर कोई नजर आ जाए तो कोठा सर पे न उठा लेना, मुझे चुपके से बता देना। अच्छा दादी। क्या हुआ जी? हुआ क्या? परसों लाहौर में इनकलाबियों ने छुपकर बैठक की थी, पुलिस को भनक पड़ गई, मार दिया छाप। कई आदमी गिरफ्तार कर लिए गए, तो एक करतार सिंह जैसे मनचले आदमी थे। दिन भर से पुलिस उनको ढूंढ रही है। कौन जाने उनमें से कोई यहां भी आया। फिर क्या, अगर किसी ने आसरा देकर छुपा दिया तो अच्छा है, कहीं पकड़े गए तो फांसी पर जाएंगे। अरे ऐसी जल्दी क्यों कर रहा है खाने में? कोई डंडा लेकर तो नहीं खड़ा तेरे पीछे? आज भूख बहुत लगी है माँ। अरे आज भी अकेला ही बैठ गया खाने? मैंने ही बिठाया है ना, वो बहुत भूखा रहता का टूटा आया है। ये तो रोज ही सीखा रहता है। माँ जी, तू आ गया भूखा तुम? देख यह है हमारा घोंसला। कैसा? बहुत अच्छा। तुम्हारी किताबें इस कमरे में पड़ी हैं, जाके ले लो ना यार। दीदी जी, भाजी उधार लाया। उधार? जी। अरे भाजी वाला पैसा नोट दागी। भाई, ए भाई। आई बाबा। तेरे आने वाले मन्ने की खैर, सवारी बहुत भूखा है। ताई बाबा, इस दरवाजे से खाली हाथ नहीं चले जाना। ये क्या? नोट चला रही हूँ, 10 जगह हो आई हूँ, पाँव में छाले पड़ गए हैं, नोट कोई नहीं लेगा। हम चला लेंगे। है मैं लगे? ये क्या हुआ? धनी, पानी लाने जरा। शीशे में देखिए जरा, क्या हाल किया है। क्या किया? एक आध खराशी तो आई। ये एक आध खराश है तो लहू लहू जिसे कहते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर? सर झुकाए चला जा रहा था, किसी ने पीछे से आ मारा। और आपने उस बदमाश को जिंदा छोड़ दिया। ये है तुम्हारे देवर भगत सिंह। सारा पानी इनके मुंह पर ना खत्म कर देना भाभी, मुझे भी जरूरत होगी इनकी शराफत की बदौलत। अरे अरे तुम जा कहाँ रही हो? और तुमने ये 10 हाथ लंबा घूंघट क्या कर रखा है? भगत सिंह तो छोटा है मुझसे। मुंह दिखाई जो नहीं हुई, अभी हो जाए मुंह दिखाई। आज रहने दे यार, फिर किसी दिन आ जाऊंगा जरा फुर्सत से। आज क्यों नहीं? आज यार आज जेब खाली है। नहीं जी, मुंह दिखाई आज ही होगी और जरूर होगी। रोज इन्हें शिकायत रहती थी जेवर नहीं हमारा। आज जो हम जेवर पकड़ के लाए
तुम मुंह छुपाए फिर रही हैं? चलो चलो, तुम्हारे देवर तुम्हारा मुंह देखना चाहती हैं। रेडी? 1 2 3। नमस्ते भाभी। भगवती, तुम बड़े खुश नसीब हो, इसी बात में मिठाई हो जाए यार। दो भैया। ये तो भैया, ले भाजी वाले के पैसे दे। दीदी जी, ये तो वही तारीफ लौटेगा भाजी वाला। अच्छा, मैं जाता हूँ, बस दूसरे काम याद आ गया। अपनी किताबें तो लेते जाओ यार। कोई बात नहीं, आज मैं दूसरी किताबें पढ़ लूंगा। भैया, कौन कौन है? मैं देख रही थी, वो आया है जल्दी। कौन? अगर उससे क्या परवाह है तुम्हारी? उसे तो ये भी फिक्र नहीं कि उसके माँ बाप है या नहीं, घर बार है या नहीं, आखिर ये घर है, किराए नहीं। अच्छा अच्छा, आएगा तो मैं डांटूंगी। तुम नहीं डांटोगी, मैं ये झगड़ा खुद निपटा दूंगा। मैं उससे साफ साफ कहूंगा कि मेरे घर में बेलगाम छोड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। देशभक्ति भी तो रास्ते रास्ते की होती है। अगर उससे इस मकान में रहना है तो मेरे साथ ही कसम, उससे कुछ न कह देना। ऐसा ना हो कहीं मैं पता न चला जाए। अच्छा, मैं उसे नहीं डांटूंगा। अरे, तुमने खाना नहीं खाया उस नालायक के लिए? आपने भी तो नहीं खाया। मैं खा लूंगा जब वो आ जाएगा। ये अच्छी रही, बातें करते करते हमारे घर ही तक आ गए। वो बनते वो खोले, चल यार अंदर चले। नहीं, ऐसी देर हो गई, हमारी भाभी राधी। अरे नहीं रहने दो, देखो तो सही, तुम्हारे मतलब की देखो तो कौन सी किताबें नहीं भगत, तुम्हारे मतलब की किताबें नहीं। अगर ये मेरे काम की नहीं है तो फिर तुम्हारा इनसे क्या काम? क्या गाना है? तू गाता क्यों नहीं? क्या तेरा गला नहीं है क्या? है, जबान पे सरकार की तरफ से ताला लगा हुआ है। क्या मतलब? ये गाना सरकार की तरफ से जब्त है। ओहो, लिखना, पढ़ना, गाना सब कुछ बना। हाँ, पुकार किसको सुनाए दिल की, जुबान पे ताले पड़े हुए। गजब है अपने मकान वाले, मकान से बाहर खड़े हुए हैं। हम हैंडबिल बांटे, पोस्टर लगाएंगे, गाना गाएंगे, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आओ आओ, हम गाना गा के चलेंगे। कहाँ से आई ये किताबें? ये नहीं बता सकता भगत, किताबें मुझे दे दो। अरे कहाँ से आई ये किताबें? ये नहीं बता सकता भगत, तो किताबें भी नहीं मिल सकती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजोए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजोए कातिल में है। आज मस्तूर में ये कातिल कह रहा है बार बार, कह रहा है बार बार। आज मस्तूर में ये कातिल कह रहा है बार बार,
तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, तुझे आसमां। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब न पहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, और न अरमानों की भीड़। अब न पहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना 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 अब हमारे दिल में है। भगत सिंह, बंद किशन सिंह, बाशिंदा सकना गंवा को पहले डीएवी स्कूल और अब नेशनल कॉलेज में पढ़ता है। शहीदों के दिन के जलसे के सब इंतजाम इसने किए थे। इस जलसे में जब्त शुदा गाना भी गाया था। खतरनाक खानदान से है। चाचा अजीत सिंह को देश निकाला हो चुका है, बाप भी जेल काट चुका है। नो साउंडर्स, मैं जब्त किए हुए गीत के इल्जाम में सब करना नहीं चाहता। वो गाने के लिए जाएगा भी कितने दिन? महीना 2 महीने बस। बात सिर्फ गाने की नहीं है। यूपी के लुटेरे यहां भी अपने चले चाटे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जो हम न जानते हो भगत सिंह जानता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो आए तो ज्यादा दिन मेहमान रहे हमारे पास। ऑल राइट, यू नो बेस्ट। दशहरे के मेले में बम फटा है तो कहां? वली साहब के गुरुद्वारे के पास। हुजूर को पहले रिपोर्ट मिल चुकी। मैं समझा मैं पहला ही आदमी है। पागल। दशहरे के मेले पर लोग गुरुद्वारे के पास से नहीं गुजरते क्या? जी हाँ, जी हाँ। भगत सिंह वाला किशन सिंह की रिपोर्ट मेरे ऑफिस में पहुंचा देना। बैठो चला। सुना है तूने को बड़ी सभा बनाई। सुना है तूने को बड़ी सभा बनाई है। नहीं तो माँ, मेरा मतलब है तो खास नहीं। यूं छुपाता क्यों है रे? बंता सिंह ने मुझे खुदा के बताया है। नाम क्या है रे बंता सिंह? नौजवान भारत सभा माँ जी। हाँ। क्यों भगत, कोई सभा बनाई है क्या? प्रोग्राम वगैरह क्या? ये प्रोग्राम कोई तो खास नहीं, ऐसे यही लोगों को जगाने का है। कैसे? पिस्तौल और बमों से? बम? जी नहीं, बस नौजवानों को वॉलंटियर बना देंगे और देश सेवा का कुछ। अच्छा है, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब साइमन कमीशन भी आ रहा है। सारी पार्टियां मिलकर बाइकाट कर रही हैं। तुम्हारी सभा की भी काफी मदद मिलेगी। आज मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई बेटा। क्यों माँ? बहुत दिनों के बाद इन्हें इतना खुश देखा है तुम पर। अब मेरे दिल की मुराद भी पूरी कर देना बेटा। कैसे मुराद माँ? चाहती हूँ जल्दी से तुम्हें घोड़ी पर बैठा देखूं,
तुम्हारे सर पर भी सिरा बंधे, इस घर में भी शहनाइयां बजे। ये किताबें तुम लाए हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये किताबें तुम लाए हो क्या? लाया भी होगा तो क्या हुआ? रोज रोज तो कहते हो कि लिखता पढ़ता नहीं, अब पढ़ने लगा तो वो भी आग बोला। देख लो जो पढ़ाई तुम्हारा बेटा कर रहा है, हम तो खून पसीना एक करें और ये फांसी के तख्ते तैयार है, हम सबके लिए। दिल चाहता है कि ये सब उठा के बाहर फेंक, इसके समेत फेंक दीजिए दादी, सब कुछ फेंक दीजिए। मगर अकाली आंदोलन में आपने खुद ही कहा था ना, ये तलवार इस हाथ में रहेगी, ये मेरा हक है। इस हक के लिए आपने गोलियां का सामना भी तो किया था, उसी हाथ से इसको भी फेंक दीजिए ना। लेकिन इससे पहले इन शहीदों की तस्वीरें भी तो फेंक दीजिए, और सबसे पहले चाचा अजीत सिंह की बाहर फेंकी और चाचा स्वरण सिंह की भी। हाँ पुलिस जल्दी खोलो। चलो मैं तैयार हूँ। वारंट आपका नहीं, भगत सिंह का है। क्यों? जुर्म क्या लिखा है? मेरे में बम फेंका है। पकड़ मत। मैं अपने तेज भाई पर बम फेंक सकता हूँ? ये अदालत में जाके कहना। अदालत में क्या कहेंगे? अदालतें उनकी हैं, मुंसिफ उनके हैं, गवाह उनके हैं, वकील उनके हैं। जा भगत, गुरुदेव हवाले। नहीं फेंका होगा, वो तो तुमसे मिलने का एक बहाना था। तुमने उस दिन जलसे में एक गीत गाया था, जानता है वो गीत किसका है? हाँ, किसका है? सारे देश के इनकलाबियों का, आजादी के बहादुर सिपाहियों का। बहादुर सिपाहियों का नहीं, यूपी के मुट्ठी भर गुंडों का, जो कई बार डाका डाल चुके हैं। जिसका ये गीत है वही इनका सरगना है, राम प्रसाद बिस्मिल। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। बदमाश, झूठ बोलता है। ये भी नहीं जानता उन डाकुओं का सबसे बड़ा अड्डा कानपुर में है, और वो वहीं से सारे हिंदुस्तान में अपना जाल फैलाना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता? अभी तो रात बाकी है, सुबह तक सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये आपने क्या किया? उसे खबर निकालने के बजाय आपने उसे खबर दे दिया। समझर, मुझे इस बम केस पर ज्यादा यकीन नहीं है। भगत सिंह हाईकोर्ट में जाकर छूट जाएगा। ये खबर शायद आगे काम आए। कैसे? बड़ी मछली पकड़ने के लिए कांटे पर छोटी मछली लगाना पड़ती है। मुझे यकीन है भगत सिंह मौका पाते ही कानपुर चला जाएगा। इंस्पेक्टर, तुम उसका पीछा करो, जरूरत पड़े तो कानपुर तक।
सब मौजूद है? सब मौजूद है। साथियों, एक तरफ तुम्हारा घर बार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, जिंदगी है लेकिन गुलामी है। दूसरी तरफ है जेल की अंधेरी कोठरियां, फांसी की डोरियां, आज से बहुत बहुत दूर शायद आने वाले नस्लों के लिए आजादी। तुम जो चाहो चुन लो, 1 मिनट के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। फैसला हो चुका। साथियों, मैं तुम्हें बधाई देता हूं कि तुमने मर्दों का रास्ता चुना है। कल रात काकोरी और आजमगढ़ स्टेशन के दरमियान लखनऊ जाने वाली गाड़ी रोकी जाएगी और सरकारी खजाना लूटा जाएगा। सिर्फ सरकारी खजाना। इस सेक्शन में जो भी माल हाथ लगेगा वो देश की अमानत होगा। हम रोशन सिंह, तुम हवा में गोलियां चलाओगे और लोगों से कहोगे कोई बाहर ना निकले। लहरी, तुम गार्ड को गार्ड करोगे। इशफाक, तुम अपने दूसरे 3 साथियों के साथ खजाने के संदूक पर कब्जा करोगे और उसे आजाद के हवाले करोगे। आजाद, तुम 9:30 बजे बैलगाड़ी में 52 नंबर के खंभे के पास और मशाल से गाड़ी रोकने का इशारा करोगे। अभी और है दिल तेरे इम्तिहां, है अभी और है दिल तेरे इम्तिहां, खत्म होती नहीं तेरी मंजिलियां। है अभी और है दिल तेरे इम्तिहां, खत्म होती नहीं तेरी मंजिलियां। है अभी और है दिल। पाँव में बेड़ियां सर पे तलवार है, पाँव में बेड़ियां सर पे तलवार है, फिर भी सर को झुकाने से इनकार है, फिर भी सर को झुकाया तुम। है अभी और है दिल तेरे इम्तिहां, खत्म होती नहीं तेरी मंजिल यहाँ। है अभी और है दिल। अपने ही खून से गुल खिलाएंगे हम, अपने ही खून से गुल खिलाएंगे हम, सबको ही दे के जाएंगे हम, सबको अपनी हंसी दे के जाएंगे हम। ये जहां है अभी आंसुओं का जहां, आंसुओं का जहां। है अभी और है दिल तेरे इम्तिहां, खत्म होती नहीं तेरी मंजिल यहाँ। है अभी और है दिल। हम तो 100 बार मर के भी मरते नहीं, हम तो 100 बार मर के भी मरते नहीं, हम वो दीपक जो बुझ कर भी बुझते नहीं, हम वो दीपक जो बुझ कर भी बुझते नहीं। लाख सर पर चले मौत की आंधियां, मौत की आंधियां। है अभी और है दिल
खत्म होती नहीं तेरी मंजिल यहाँ है अभी और है दिल तेरे इम्तिहां। खत्म होती नहीं तेरी मंजिल यहाँ है अभी और है दिल। अगर किसी ने हमारा पीछा किया, किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ सरकारी खजाना लूटा जाएगा, सरकारी खजाना। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! किसी ने हमारा पीछा किया, किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ सरकारी खजाना लूटा जाएगा, सरकारी खजाना। हिंदुस्तान जिंदाबाद! तुम हरदोई से लखनऊ जाने वाली गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी में खापुरी स्टेशन से साधु सवार हुआ था। कौन था वो साधु? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि उस साधु की झोली तुम्हारे पास है? मुझे नहीं मालूम। उसके साथ झूठे नहीं और बेटा डाकुओं की हिमायत करने निकला। डाकू वो नहीं थे, डाकू तुम हो। मैं किस मर्जी से बोल रहा हूँ और तुम किस जोर से गला फाड़ रहे हो? या खैर इसी में है कि झोली दे दो, वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैं तो निकला हूँ जान की बाजी लगाकर। बाजी लगाई होगी बख्तर, जान की बाजी और ही होती है। जाओ से और आंख से देखो कि इसमें कितना कसर है। लड़का तो मिल गया लेकिन झोली नहीं। झोली किसे चाहिए? मैं तो पॉकेट बुक की वजह से परेशान हूं। उसमें मेरे हाथ का लिखा हुआ गीत है। वो गीत हम सबके गले का फंदा बन सकता है। क्या बात है? वो तो कुछ नहीं, उसका हाथ जरा जलती दिया सलाई तरफ दिया। क्यों? हमने भी तो जलती मोमबत्तियों पर कलाई रखकर इम्तहान दिया था। तुमने ही तो लिया था, भूल गए हो पंडित भाई? हाँ शायद भूल ही गए। लड़का सख्त जान मालूम होता है। ऐसे सख्त जान मैंने बहुत देखे। पुलिस के पहले हंटर से इनकी मंजिल फांसी की कोठरी के बजाय सरकारी गवाह से कटहरा बन जाती है। साहब तुम बहुत शक्ति, लेकिन ये शक अच्छा है। साधु महाराज, आपकी पॉकेट बुक। थोड़ी देर बाद ही शायद मेरी ताकत जवाब दे बैठे और पुलिस वालों के हाथ पड़ जाए। पुलिस वाले? बहुत पिटाई हुई है तुम्हारी। नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं हुआ।
कानों में आपका शेर गूंज रहा था। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। देखिए, मैं लाहौर से चल के आया हूँ। मेरा सारा परिवार इस लड़ाई में शामिल है। मेरे चाचा सरदार अजीत सिंह दवा वतन हुए हैं। मेरे दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में मरे हैं। मेरे पिता सरदार किसी ने में जेलें काटी हैं। तो मैं सदा भूल चुका हूँ। मेरे दिल में बड़ी आग थी, अब भी है, लेकिन मैं अकेला था। अकेला क्या कर लेता। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई है और कुछ पर गुजरने का शौक मुझे आप तक खींच लाया। मेरे शौक को ना ठुकराइए। जहाँ शौक नहीं होता बरखुरदार, जहाँ सर बेचे जाते हैं। तुमने तो मुझे आजमा देखा है। आजमाया कहाँ है? आजमाइश में तो बड़े बड़े चीज बोल जाते हैं। तो और आजमा देखो, मेरी बॉडी बॉडी करके देख लो। तुम जाकर उस कमरे में ठहरो। आजाद, तुम्हारा क्या ख्याल है? सरकार ने हमारे सरों पर कीमत लगा रखी है। हम सारी पार्टी किस्मत से पैसे लाने के हाथ में कैसे होंगे? बारे में तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। कानून मक्खी के जारे की तरफ फैलता जाता है और मुझे उसमें एक न एक दिन मक्खी की तरफ फंस के रहता है। समझे मिस्टर बिस्मिल? बलबीर, लगाओ हथकड़ी। भेज दीजिए, मैं यहीं पर। सरदार दिलजीत सिंह बैरिस्टर इलाहाबाद बिस्मिल से मिलने आए। देख लीजिए, तो ऐसी बात न हो कि नौकरी के भी लाले पड़ जाए। लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकता ना। आप हैं दिलजीत सिंह बैरिस्टर? मैंने आपको एक खत भेजा था। आपने कैदी को इत्तला तो दे दी होगी। आपने जेलर साहब। ओह, माफ कीजिएगा, मैं बिस्मिल की माँ की तरफ से उन्हें मिलने आया हूँ। बेचारी दिन रात रोती रहती है। आपने नाम क्या बताया? दिलजीत सिंह बैरिस्टर। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। नाम है दिलजीत सिंह बैरिस्टर। पता रेलवे रोड इलाहाबाद बताया है। जरा अच्छी तरह देखभाल करके मुझे जेल में टेलीफोन कर दीजिए। अच्छा, मैं अभी फोन करता हूँ। माफ कीजिए, हमें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने साहब। ये इनकलाबी बड़े जबरदस्त होते हैं। पता नहीं कब आते हैं, कब जाते हैं। बड़े बड़े भेद बदलते हैं साहब। जी, इनकलाबियों का क्या भरोसा? हाँ जी, कौन भरोसा करें। अच्छा, तो मैं शहर में एक दूसरा मुकदमा जी ठहरिए बैरिस्टर साहब, मुकदमे तो होते ही रहेंगे। लो, ये भी आ गए। कौन? लाहौर के स्पेशल सीआईडी इंस्पेक्टर। सीआईडी लाहौर? ये रहा मेरा बैज, बिल्कुल असली। इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें टेलीफोन आया था। आपने लिए सरदार दलजीत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के वकील। दलजीत सिंह, नाम तो कुछ जाना पहचाना मालूम होता। शायद पहले कहीं देखा है। आप लाहौर में खरीद पर? जी हाँ था, डीएवी स्कूल पढ़ता था। चल्लू, मैं हूँ चौधरी, वही जिसने एक दफा सारी स्कूल की किताबें गुम कर दी थी। मैं क्यों भरना पड़ रहे हो सबके सामने? आपको मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। चले तो मैं यार एक दफा। खूब मुलाकात हुई। कौन कह सकता है कि जेल खाने में मिलेंगे वकील और इंस्पेक्टर के रूप में। अब आपको ठीक किया है, वरना बैरिस्टर साहब को न जाने और कितना इंतजार करना पड़ता है। चले, अब आप कैदी से जिस पर बातें कर सकते हैं। जितना जी चाहे।
तुम दोनों को एक साथ देखकर तबीयत खुश हो गई। मालूम होता है कि मेरी जगह पर हो गई है। देख लो, मैंने कहा नहीं था। ये कैसे हुआ बिस्मिल भाई? जैसे हमेशा होता आया है, भूख से धसे हुए पेट सरों की बड़ी ही कीमत देकर बहन। अब सब कुछ तुम्हारी जिम्मे। बारूद कहाँ है? बंदूकें और पिस्तौलें कहाँ रखी हैं? रिपब्लिक आर्मी का रुपया किसके पास है? अब रुपया मिलने से तो रहा, बंदूकें और कहाँ पिस्तौलें। है बंदूकें और पिस्तौलें? कल आपको इनकलाब का गीत गाते सुना, सारे शहर में आग सी लग गई। चुप रहो, सब तुम जरूरी बातें कर रहे हैं। कोई फौज बारूद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और इनकलाब भी इनकलाबी गीतों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आपके पास ऐसे कई गीत होंगे। ये तो पागल है। आप उनका पता बताइए जिनके पास हमारा सामान रखा है। एक और गीत है भगत सिंह, जो मुझे बहुत पसंद है। वो यूं है कि हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने। इसमें भाई वो पते। दूसरा बंद ये है, हम भी आराम से खा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने। चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा, अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जा रहे हैं। पकड़ो। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके बहुत से साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। अब इंकलाबी तहरीक सारी जिम्मेदारियां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पर आ पड़ी। उन्होंने अपनी इंकलाबी आवाज से सोते हुए देश को जगाया। वतन परस्ती की आग इस तरह भड़की कि उसने अपनी लपट में हिंदुस्तान के ऐवानों तक को ले लिया। अंग्रेज बहुत घबराए और उन्होंने हिंदुस्तानियों को झूठी तसल्ली देने के लिए साइमन कमीशन का ढोंग रचाया। पंजाब लाला लजपत राय, शेरे पंजाब लाला लजपत राय, शेरे पंजाब लाला लजपत राय। तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। साइमन हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला सिर्फ साइमन साइमन
तो सरकार अपनी निहत्ती प्रजा पर इस तरह के जालिमाना हमले करती है तो कभी भी तहजीब याफ्ता सरकार नहीं कही जा सकती, और ऐसी सरकार ज्यादा देर तक कभी कायम नहीं रह सकती। मैं चैलेंज देता हूं कि इस सरकार की पुलिस ने जो मुझ पर वार किया है, एक दिन यही इसी सरकार को ले दूंगे। आई डिक्लेयर दैट द ब्लोज स्ट्रक एट मी will be the last nail in the coffin of the British rule in India. आज की तारीख हमारे शेरे पंजाब लाला लजपत राय का देहांत हो गया। शेरे पंजाब लाला लजपत राय का देहांत हो गया। शेरे पंजाब लाला लजपत राय का देहांत हो गया। आज की ताजा खबर। हेलो सौंदर्य। हेलो खान बाबू। सौंदर्य, तुम डेली एक ही रास्ते से ना आ जाया करो। मैं तो तुमसे यहाँ तक कहूंगा कि तुम अपने साथ एक हथियारबंद सिपाही रखो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे डंडे से लजपत राय की मौत वाकई हुई, और मैं आजकल लाहौर की हवा में बारूद सूंघ रहा हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। डेविस रोड बैंगलोर, और 9 बजे घर से निकलता है। सिटी कोतवाली 10 बजे पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस 1 बजे आता है और 4 बजे निकलता है। हर रोज वही वक्त, वही आने जाने के रास्ते। इसको मारना क्या मुश्किल? जहां चाहेंगे ढेर कर देंगे। आपने ठहरने के लिए कहा। आप आ रहे हैं? हाँ भाई। ओह, तो आप आ रहे हैं? हाँ भाई, आओ चलो अंदर। अभी चलो ना, बड़े साहब अभी का इंतजार कर रहे हैं। आइए। हेलो भगवती चरण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहिए मिजाज कैसे हैं? आप अंदर ले जाओ, मैं भी आता हूँ। चलिए। कौन है ये? भगवती चरण, भगत सिंह का दोस्त, बाल बच्चों वाला आदमी है, शायद जल्दी टूट जाए। अरे अरे तुम बैठो। नहीं। अच्छा इंस्पेक्टर। जी जनाब। काउंटर पर जा रहे हैं, उनसे कह दो कि अपने साथ हथियारबंद सिपाही लेकर जाए। जनाब। क्या पियोगे? नहीं। चाय वगैरह? नहीं। यार तुम बड़े रुखे आदमी मालूम होते हो। तुम चाहो तो मुझे यहाँ रोज बुला सकते हो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मेरे पास ही नहीं मिलेगा, कोई दूसरी दुकान दे दो। अब तो सांडस ने आने जाने के वक्त और रास्ते भी बदल दिए हैं। पीछे गड्डी पर? हाँ हाँ, चंदन सिंह महाराज। क्या मतलब? शिकार खबरदार हो गया है। आज सवेरे जवार मंडी में मैंने भगवती बाबू को एक पुलिस वाले के साथ। बिल्कुल पक्का। क्या हुआ पंडित भाई? कुछ नहीं। अच्छा तो मैं आगे तुम्हें ले जाऊंगा। कहाँ मिलोगे? भगवती बाबू, यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते। कहने दो भगवती, मैं खुद आ जाऊंगा, मुझे जगह मालूम। भाभी से कह देना मैं आ रहा हूं। ये किस्सा क्या है भगत? कहाँ जा रहे हो? आज राखी का दिन है, बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा। कहाँ? घर? घर कैसे जाऊंगा? भगवती ने कहीं और इंतजाम किया है। भगवती पर ज्यादा एतबार न रखो भगत, एक दिन वो तुम मुंह संभालो सकते हैं। भगवती और मुझ में कोई फर्क नहीं,
आज तुमने भगवती पे उंगली उठाई, कल तुम मुझ पर शक कर सकते हो। मेरे विचार में भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जाना तो होगा। भगत, तुम सालार हो पंडित भाई। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं बहन से राखी भी नहीं बनवाऊंगा। नहीं भगत, ये हुक्म नहीं। ये क्या किया पंडित भाई? इस वक्त झगड़ा उठा दिया तो एक्शन नहीं होगा। हाँ, इतना देख लो भगत सिंह कहां जा रहा है, कब जा रहा है और कैसे जा रहा है। इतना पता लगा कर मुझे खबर दो। बहुत अच्छा पंडित भाई। किस सोच में पड़े हो भाई? सवाल परेशान कर रहा है। हम भी तो सुने। मान लो भगवती, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे तुम जान से प्यारा मानते हो। मान लिया। वो तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा वही दोस्त घर का भेदी बनकर लंका ढा रहा है। ऐसा समझ लो तुम्हारा वही दोस्त सीआईडी से मिला हुआ है। इस हालत में तुम क्या करोगे? तुम उसे गोली मार दूंगा। तुम मुझसे कोई सबूत ना मांगोगे? यहाँ बीच में नौजवान जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं भगत, सबूत मांगने की फुर्सत किसे? हो सकता है भगवती, वो तुम्हारा बहुत ही प्यारा दोस्त, उसकी बीवी तुम्हारी सगी बहन की तरह हो, उसके बच्चे तुम अपने बच्चों की तरह प्यारे हो। 1000 बार हुआ करें, मैं हर प्यार का गला घोट दूंगा, लेकिन ऐसे गद्दार को कभी जीने नहीं दूंगा। चलो सचिन, तुम खेलो बैठो। भगत, भगत, ये भगत कहाँ चला गया? चला गया? अभी तो यहीं बैठा था। अच्छा आदमी है? आज बहुत उदास था, जैसे कोई दिल पे बड़ा बोझ हो। और आप कहाँ जा रहे हैं? भगत के पीछे जाऊं जरा, देखूं कि क्या परेशानी है। सुनिए, क्या? आज आप बाहर न जाइए, मेरी दाई आंख फड़क रही है। देखो, वहम नहीं करते, मुझे जाना ही होगा। जाऊं? यू आर ए ज्वेल। कौन? होशियार रहना सब। इशारा पाते ही ले तो गोली पार हो जाएगी। हट करो, आ जाओ, देखो और कौन कौन साथ है इसके। जरा भी शक पड़े तो गोली चला देना। तो इसका क्या मतलब? पंडित भाई, क्या तुम भी मानते हो मैं गद्दार हूं? मानना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? इनके सवाल का कोई जवाब नहीं मेरे पास। कैसा सवाल? रात छुट्टी पर चला गया है, किसके कहने पर? सैंडर्स के आने जाने के वक्त तो रास्ते ठहरे हुए थे, अब उसने रास्ते और वक्त दोनों बदल लिए। क्यों? हुकूमत, मेरा मतलब मैं सीआईडी में हूँ। तो पंडित भाई पूछो इनसे कि आज सवेरे 10:30 बजे गवाल मंडी में एक सीआईडी के साथ हसरत के बातें कौन कर रहा था? वो सीआईडी था? मुझे तो मालूम भी नहीं। अरे मेरे भले बादशाह, इनकी बात तो और है भगत, तुम तो मुझे कब से जानते हो। क्या तुम भी? पहली बार आज ही जाना है भगवती। आज तक तुम्हें इनकलाब का सिपाही समझकर तुम्हारे सामने झुकता रहा हूं, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम गद्दार हो, सरकारी टुकड़खोर।
क्या करूं? बहन की राखी ने मेरा हाथ बांध दिया है। याद रखना भगवती, हम में से किसी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें जड़ से फाड़ फेंक दिया जाए। बाबू नदी की ओर गए थे, हाथ में पिस्तौल था। फैसला हो गया। जगह डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स, वक्त ठीक 4 बजे। शाम 2 से सब दफ्तर से बाहर निकलता, उसे वहीं मारा जाए। बाहर जाएगा, सिंह से कहो मोटरसाइकिल बाहर निकालो। आज की ताजा खबर, सैंडर्स मारा गया। पंजाब की लाज रख ली किसी शेर के बच्चे ने। बहरे बहादुर, तूने पंजाब को सर उठाकर चलना सिखा दिया। आज सारे देश को मालूम हो जाएगा, हम छिप के मारने वाले खूनी नहीं, छाती ठोकर जंग में लड़ने वाले सिपाही। तो मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झूला, मेरा रंग दे बसंती झूला। मेरा रंग मराठे क्यों गाने का झटका कर रहा है? बसंती नहीं बसंती, और चूल्हा नहीं चोला, चोला। वही शब्द और हुए तो क्या मतलब तो वही है। मेरा रंग दे बसंती झूला, मेरा रंग दे बसंती। खून की होली खेलने का वक्त आ गया है। रोनी सूरत, खून की होली से कौन डरता है? हम सब भी इसी तरह नाचेंगे, इसी तरह गाएंगे हम। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ। परेशान क्यों? होना क्या था पंडित भाई? अब आसानी से भाग निकलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं। इसने सारा शहर पोस्टों से लेप दिया है। पुलिस हमें ढूंढ रही है। पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम उनकी आंखों में धूल छोड़ देंगे। जब कान पड़ा तो हाथ भी कर लेंगे। लाहौर से बाहर जाने के तमाम रास्तों पर पहरे सख्त कर दो।
भगत सिंह लाहौर से बाहर जाने न पाए। तस्वीर तो तुम्हारे पास है ना? जी हाँ, तस्वीरें तो संदस्ता आपके रिश्तेदार में। ये सर्वेंट का टिकट तुम्हारा। वर्दी किधर है? वो है सामने। 2 फर्स्ट क्लास भगत सिंह के लिए लेफ्टिनेंट मोराद के नाम की सीटें रिजर्व की हैं। और ये रहा 3rd का टिकट पंडित भाई का। ऊपर है, दे दो। पंडित भाई, ओ पंडित भाई, जय हो। तुम्हें आशीर्वाद है हमारा, जीते रहो। लेफ्टिनेंट मोराद, ये 2 टिकट तुम्हारे। 2 टिकट? दूसरा तुम्हारे मेम साहब का है। मेम साहब? अरे पगले, बाल बच्चे वालों पे शक कम होता है। सब तैयार है? हाँ, सब तैयार है। सिर्फ मेरी बहन नहीं पहुंची, उसे भगत के साथ जाना है। मेरी बहन तो सवेरे लाइफ पर चली गई और तुम्हारी माँ बीमार है। माँ तो कब से बीमार है। अब क्या होगा? वो तो क्या हुआ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा? हाँ, मैं साथ हूँ। अरे पागल, 2 टिकट है। मेरा बीबी दोनों की सीट बुक हुई है। बीबी नहीं होगी तो खामखा शक होगा। खोल दो सामान, हम आज नहीं जाएंगे। भाभी, तुम यहाँ? वो कहाँ से भगत? जब से गए हैं न कोई चिट्ठी लिखी है और न खबर ली है, न तो घर में बिल्कुल अकेली। तुमने देखा हमें बुला रखा है? नहीं भाभी, अब नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मुझे उनके पास ले चलो ना। उनके पास? भगवती बाबू के पास? नहीं भाभी, मैं तो कहीं और ही जा रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तुम जिस जगह जाओगे, जहाँ रहोगे, तो तुमसे मिलने जरूर आएंगे भगत। ले चलो भगत। क्या हर्ज है तुम्हारी बहन की जगह? पागल हो गए हो क्या? भगवती की तरह इसने भी पुलिस के हवाले कर दिया तो? भगवती बाबू भी चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपमानित होकर जीने से गोली खाकर मर जाना अच्छा समझा। जो आदमी विद्रोही होता है वो अपनी इज्जत के लिए जान से नहीं जाता। फैसला हो गया, तैयारी करो। ये तैयारी कैसे? हम जा रहे हैं भगत। सुखदेव की बहन की जगह दुर्गा भाभी साथ चलेंगी। पंडित भाई, तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं पंडित भाई? भाभी का सिंदूर मैंने पूछा। अब तुम खामोश भगत। ये वक्त एक्शन का है, जिंदा साथियों की जान बचाने का, मरे हुओं की याद में आंसू बहाने का नहीं। सोचो पंडित भाई, इस औरत ने धोखा दे दिया तो सत्यानाश। खामोश भगत, तुम ये सुन रहे हो? तुम हमारे साथ चलोगी भाभी, लेकिन काम बहुत जोखिम का है। पुलिस हमारे पीछे लगी। पुलिस तो मेरे घर में भी पहरा डाले बैठी है। लेकिन स्टेशन पर जरा भी किसी को शक हो गया तो गोली चल सकती है। शक? कैसा शक? तुम्हारा मुझ पर या पुलिस का तुम पर? किसी का भी किसी पर। पिस्तौलें गोलियों से लगी हुई, बारूद की छड़ी लग जाएगी और तुम्हारी गोद में नन्हा बच्चा। उनसे मिल नहीं सकती तो जी के भी क्या करूंगी। और अगर मन नहीं है तो पार्टी के काम क्यों ना हो,
ऐसी मौत जैसी कोई मौत नहीं, जैसी बात वो यही कह गए थे। उस दिन तुमसे राखी नहीं बनवाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाभी। और कितनी देर है गाड़ी छूटने में? आधा मिनट और है। कौन? पुलिस। खोलो, जल्दी खोलो। Lieutenant Morris. Yes, that's me. Your identification card, please. Oh, sure. Sure. Yeah. माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ हुई, मगर मैं भी अपनी ड्यूटी की वजह से मजबूर था। That's all right. Bye-bye. पुलिस, हेलो, CID, भगवती, भगवती, क्या तुम सचमुच CID से मिले? भगत, तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो एक दिन सबको मरवा दोगे। सब कुछ भूल जाने की कोशिश करो। क्या क्या भुलाऊं भाभी? फिर ये कैसे भुलाऊं कि तुमने मुझे भाई बुलाया और मैंने? भगत, हाँ, मैं मरा नहीं हूँ और मैं ना भूत हूँ। चाहो तो मुझे काट के देख लो। तुम कैसी हो? लेकिन तुम। लेकिन कुछ नहीं। गोली चलाई, सर पे लगी नहीं। दरिया में कूद पड़ा, बड़ा पानी था। पूरी उम्मीद थी डूब जाऊंगा, नहीं डूबा। तो ख्याल आया डूबूंगा कैसे, मुझे तो तैरना आता है। सोचा सामने आ जाऊं तो कहीं तुम्हारा काम अधूरा न रह जाए, इसलिए बड़ी ख्वाहिश होने पर भी इस बड़े काम में तुम्हारा हाथ न बढ़ा सका। जालिम, एक बार गले तो मिल ले। अब
तो यकीन नहीं होता, आज भी ज्यादा खुशी में रो दूं। बड़े काम में तुम्हारा हाथ न बढ़ा सका। जालिम, एक बार गले तो मिल ले। अब तो यकीन नहीं होता, आज भी ज्यादा खुशी में रो दूं। जगड़ी बिच जंजीरा पारत माना वेखी जाए, आजादी दा बिगुल बजा के सुता देश जगाए। राजगुरु सुखदेव दत्त आजाद बिनाल मलाए, असा गुलामी रहन नी देनी रल के मते पकाए। बब्बर शेर ने भारतवासी मुड़ के शेर बनाए, पगड़ तिरंगा लांदे सबे इनकलाब दे नारे। भगत सिंह कौमी परवाना कदे न हिंद विसारे। सब मौजूद है? तिवारी यूपी, सिन्हा यूपी, भटका छतर बंगाल, जय गोपाल, भगवती चरण वोरा गुजरात, भगत सिंह पंजाब। सरकार का जुल्म हद से गुजर गया, वक्त आ चुका है कि जुल्म को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और इस जुल्म की जड़ है वायसराय। मेरी राय है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में ही वायसराय पर हमला किया जाए। मैं तायद करता, हमें ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। वायसराय की मौत से दुनिया में तहलका मच जाएगा। क्या एक वायसराय के मरने के बाद दूसरा वायसराय नहीं आएगा? उसी तरह नए आजाद भी आएंगे, नए भगत सिंह भी जन्म लेंगे, और कत्लो खून का ये चक्कर खत्म कहां होगा? नहीं, इस वक्त वायसराय को मौत के घाट उतारने की इतनी जरूरत नहीं जितनी कि लोगों को जगाने की है। मैं चाहता हूं हम असेंबली में जाएं, जहां लोगों की राय पांव तले रौंद कर काले कानून बनाए जाते हैं, जहां हमारे लिए हर रोज नई जंजीरें तैयार की जाती हैं। हम वहां जाएं और सरकार की छाती पर पैर रखकर कहें इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा असेंबली में उठेगा तो 100 मुल्क एक ही झटके से जाग उठेगा और सरकार की बुनियाद गिर जाएगी। ये नारा मेरे पास है साथियों, हो सके तो इसे वहां पहुंचाने के लिए मुझे एक बम दे दो। मेरे को सुनाने के लिए जरा ऊंचा बोलना पड़ता है। जी हो भगत, जो मांगो तुम्हें मिलेगा। असेंबली के देखभाल का इंतजाम मेरे जिम्मे रहा, बम का इंतजाम भगवती बाबू करेंगे। सब खाने भरे, कुछ और गोलियां भी रख लेना। शुक्रिया पंडित भाई। तुम भी एक्शन खत्म होने के बाद तुम और बक्काश्वर दोनों अलग अलग दरवाजे से बाहर आना। बच्चे निकलने की पूरी नहीं, और शांत हुआ तुम अपनी जान भी खेल जाएंगे। पंडित भाई, कुछ नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। माफी कैसे पागल? शाम को तो मिल रहे हैं हम लोग। शाम को मिले मिले, ना मिले ना मिले। मिलेंगे कैसे नहीं? असेंबली की ईंट से ही भेजा दूंगा, गोलियों की छतरी के नीचे लाऊंगा तुम्हें। और अगर मैं ही गोलियों की छतरी के नीचे ना आया तो क्या देख रहे हो? यही अच्छा था। अच्छा तो साथियों, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सब तैयार है? हाँ, सिर्फ बम बाकी है, वो मैं रास्ते में ले लूंगा, और दूसरे भाभी से भी मिल लेंगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आओ भगत। लाओ भाभी, आज जितना खिलाना है खिलाओ, जितनी राखियां बांधनी है बांध लो, और जितने टीके लगाने हैं लगा लो। क्यों? फिर शायद मुलाकात हो ना हो। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते भगत। छोड़ो भाभी,
वो रस्सी तो कब की बन चुकी जो इस गले में पड़ेगी। अरे ये क्या खून? नहीं, तुम्हारा तिलक। हंसते हंसते जाओ और हंसते हंसते लौटो। मुझे तुम पर रश्क हो रहा है भगत। क्यों? कुदरत हर इनकलाबी के सर पर ऐसा ताज नहीं रखती। कैसी बातें कर रहे हो आज? लाओ मेरी चीजें दे दो। ये तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। भगत, एक चीज मांगू दोगे? तुम्हें इनकार कर सकता हूँ, और वो भी आज के दिन। आज असेंबली में अपनी जगह मुझे जाने दो। भगवती, पागल हो गए हो क्या? मुझे एक शहीद की मौत मरने दो। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जिसकी कि किसी को खबर ही न हो। कौन मरा है, क्यों मरा है। जिस मौत से सोया हुआ देश जाग उठे, इनकलाबी के लिए उससे अच्छी कोई मौत नहीं। लेकिन भगवती, यहां मरने का सवाल नहीं। मैंने फैसला किया है कि बम चलाने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। भगत, हाँ, इसलिए कि मैं चाहता हूं ये नारा असेंबली में गूंजे, अदालतों में गूंजे, जेलों में गूंजे। अच्छा तो मैं चल गया। इंकलाब जिंदाबाद। काले पानी की सजा मिली है। काला पानी? हाँ पंडित भाई, शहर में हड़ताल हो रही है और उन्हें लाहौर ले जाया जा रहा है। उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह कर। हम इतना बिनाए थे घर पर कह कर, हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें सरदार भगत सिंह,
मुलाकात के लिए तुम्हारे घर वाले आए हैं। मेरे दास, मेरा बेटा। राजी, लिखा तो उम्र कैद होता है, लेकिन माँ ये 10-15 साल की बात है। 15 साल? माँ 15 साल क्या होते हैं माँ, यूं चुटकियों में गुजर जाएंगे, तुम देखना माँ। तुम हाँ माँ, वो फुलकारी जो तुमने अपनी बहू के लिए बना रखी ना माँ, उसे संभाल के रखना माँ। वो किसी दिन माँ, वो सरदार भगत सिंह, प्रेसिडेंट साहब ने ये कपड़े भेजे हैं और कहा है कि तुम्हें अब कैदियों के कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। देखा माँ, तुम यूं ही परेशान होती हो। अब मुझे कैदियों के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। अब तो जरूरत भी था जब माँ, ये कपड़े मिल गए, मगर ये मेहरबानी क्यों? तुम्हें फिर अदालत में जाने पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा दूसरा मुकदमा शुरू हो रहा है। दूसरा मुकदमा? हाँ, सैंडर्स का कत्ल का मुकदमा। सैंडर्स के कत्ल का मुकदमा? मैं मजबूर हो गया था भगत सिंह, और मैंने बयान दे दिया है। कॉन्फ्रेंस से पकड़ी गई है, दूसरे साथी भी पकड़े जाएंगे, और मैंने यह भी कह दिया है कि सैंडर्स के खून में तुम भी शामिल थे। मैं मजबूर था। खत्म हो गया। आजादी का परवाना अब जाता है जलने को, आजादी का परवाना अब जाता है जलने को। हंस हंस के मैं जल जाऊं, हंस हंस के मैं जल जाऊं। बस इतनी दुआ देना माँ मेरी यादों को।
याद अगर आऊं भरना न कभी आहे, मैं याद अगर आऊं भरना न कभी आहे, तुम मेरी निशानी को, तुम मेरी निशानी को सीने से लगा लेना माँ मेरी यादों को। आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़ कर, आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़ कर, उस राख पे है माता, उस राख पे है माता, एक दुनिया बसा लेना, बदनाम न हो तू, दामन में छुपा लेना माँ मेरी यादों को, दिल ही में बसा लेना माँ मेरी यादों को। पंडित भाई, एक जान के लिए कितनी जानें कुर्बान की जा सकती है? जैसे जान जान की बात, किसी किसी जान पर हजारों जानें कुर्बान की जा सकती है, जैसे भगत सिंह। मैं इसी का सुना था भगत सिंह जैसे शेर को जंजीरों में जकड़ा नहीं रहना चाहिए, उसे तो आजाद होना चाहिए, फिर से सरकार दरबार करने के लिए आजाद। पंडित भाई, हमें तो मुद्दत से आपकी इशारे का इंतजार है। आओ मेरे साथ। जगह तो अच्छी, जेल के नजदीक भी। भगत सिंह को छुड़ाकर चंद दिनों के लिए यहाँ छुपाना आसान होगा। जेल तो आपके इशारे की। तो क्या सच में पूजा कर रही है? भगत सिंह तो छूट जाए, लेकिन भगवती बाबू मुमकिन है कि इस एक्शन में हमें से कोई वापस ना आए। हम सब तैयार हैं और तुम भी। एक्शन होगा, तुम इन बमों की जांच पड़ताल अच्छी तरह से करवा दो। सब कुछ यहीं पर मुनस्सिर। ये तो मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं, अब की बात तुम। क्यों? वैसे चाहती हूँ जल्दी से तुम्हें घोड़ी पर बैठा देखूं, तुम्हारे सर पर भी सेरा बंधे,
इस घर में भी शहनाइयां बजे। माँ, भूख लगी है माँ, मुझे रोटी दे। छोड़ से गंदी मत कर। होने दे गंदी, मुझे भूख लगी है। अरे वाह, जब तू बड़ा होगा तेरी बहू आएगी तो क्या ये गंदी फुलकारी देगी? माँ उसको आने देगी? कहाँ पहुंच गए? किस दुनिया में? सोच रहा था। क्या? सोच रहा था कि हम में और जिंदगी में कितना फासला है। सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई, और हम में और मौत में कितना फासला है। सिर्फ एक रस्सी की मोटाई। अच्छा भगत, अगर आज भी जिंदगी तुम्हारे तरफ बाहें फैला दे तो क्या तुम? क्यों नहीं? मगर बात क्या? पार्टी ने तुम्हें छुड़ाने का फैसला किया। आज से 6 दिन के बाद जब तुम बोस्टन जेल में साथियों से मिलने जाओगे, उसी दिन जेल से बाहर निकलते जेल के बाहर भगवती बाबू बासरी पर सरफरोशी की तमन्ना बजाए। यही इशारा होगा एक्शन का। एक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी है। 6 दिन। छः, 5, 4, 3, 2। पहला दिन। आप बाहर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं क्या? हाँ, जाना तो होगा। तुम्हारी आंखों में एक चमक रहती थी, इसके लिए मैंने तुमसे शादी की। ऐसे चेहरे के लिए नहीं। जाइए जाग जाएगा। जाग जाएगा तो क्या? इससे भी 2 बातें कर लेंगे। और आज आप न जाए तो क्या होगा? तो बहुत बुरा होगा। अगर फिर कहेगा लड़ाई के मैदान में लोग सर पर कफन बांध के जाते हैं भगवती, जी का दुपट्टा हो कि नहीं? सुनिए। क्या? आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आज मत जाइए। देखो, मैं नहीं करती, मुझे जाना ही होगा। क्यों? यू आर ए ज्वेल। सब इंतजाम हो गए। जगह की देखभाल कर ली तुमने? खाना खा लो ना। खा लूंगा। बाबू भाई आ जाएंगे। चलो फिर।
भगवती, पंडित भाई, गलती मेरी थी। भगत को बचाने का काम भगवती बाबू, भगवती बाबू, माफ करना, सलार को सलाम। तुम जैसे सिपाही पर हजारों सालार कुर्बान। तुम्हें मेरा नमस्कार, तुम्हें उस देश का नमस्कार जिसके लिए तुम जान दे रहे हो। पंडित भाई, अब क्या करेंगे? अगर चिता जलाई तो पुलिस को मालूम हो जाएगा। रावी भी तो गंगा है। भगवती बाबू को सीमा की गोद में सोने दो, जिसकी लहरों से वो बचपन से खेलते आए। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जिसकी कि किसी को खबर ही न हो। कौन मरा, क्यों मरा? इस मौत से सोया हुआ देश जाग उठे। इनकलाबी के लिए उससे अच्छी कोई मौत नहीं। ये 5, 4, 3, 2।
ठीक है ना? कौन सी थी? वही जो भगत को इशारा करने के लिए ठहराई गई थी। अब कुछ नहीं होगा भाभी। क्यों? मेरा एक बाजू कट गया है, भगवती बाबू जो नहीं रहे। मैं उनकी जगह ले लूंगी। तो पहले ही कौन सी आहुति ऐसी है जो तुमने इस अग्निकुंड में नहीं डाली? दूसरे फिर बच्चे का भी तो सवाल है। बच्चा तो पल ही जाएगा तुम्हारे आसरे। नहीं भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता। भैया भैया, काम होना ही चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने जान दी। मुझे वचन दो, भगत छूट जाएगा। अच्छा भाभी, मैं वचन देता हूँ। तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ बने भाई, शाबाश। भगत सिंह को संदेश मिल गया? हाँ पंडित जी। इसे मालूम है कि बंसरी की आवाज सुनते ही इसे सिपाहियों से न हट जाना चाहिए ताकि गोली उससे न लग जाए। हाँ पंडित भाई, इसे मालूम। अच्छी बात है, तो दरवाजा खुलते ही बंसरी बजेगी। भगत सिंह माथे पर हाथ रखकर हम सबको इशारा देगा। बम तुम फेंको। पिस्तौल पाते ही भगत सिंह मेरी मोटर की तरफ भागे। हम तमाम साथी अपनी गोलियों से पुलिस वालों का मुकाबला करेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे। ठीक है? ठीक है। अच्छा तो साथियों, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। रास्ता तो भी यही होगा। सुखदेव नहीं आया? पता ही होगा, मुलाकात के लिए गया है। अब चंद ही मिनट तो बाकी है। हाँ, रिहाई या मौत में? रिहाई में, मौत में नहीं भगत सिंह। काश हम सब एक साथ बाहर जाते। तुम्हारी रिहाई में हम सबकी जीत है। क्या हुआ? भगत जल्दी करो, वक्त हो रहा है। एक्शन का सिग्नल तुम्हें मालूम है ना? मालूम है। भगवती बाबू बांसुरी बजाएंगे। भगवती बाबू? नहीं, भगवती बाबू बांसुरी नहीं बजाएंगे। भगवती बाबू बांसुरी नहीं बजाएंगे? क्यों?
क्या वो इस एक्शन में शामिल नहीं? नहीं नहीं शामिल? क्या वो मुझे आजाद देखना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है भगत। ऐसा नहीं तो फिर बात क्या है भगत? पंडित भाई वहाँ होंगे, यशपाल वहाँ होगा, पार्टी के सारे मेंबर अपनी चारा थैली पर रख के वहाँ खड़े होंगे और भगवती बाबू नहीं होंगे। क्यों? बोलो क्यों? शहीद भगवती बाबू शहीद हो गए। हाँ, ये उनकी आखिरी निशान उनके सर के पास और रावी के किनारे उस बम को देखने गए जो इस एक्शन में इस्तेमाल होने वाला था। बम उनके हाथ में फट और वो शहीद हो गए। इतने बड़े देश में किसी के कानों पर जो भी नहीं, किसी को खबर भी नहीं कौन मरा, कहाँ मरा और किस लिए मरा। मुझे एक शहीद की मौत मरने दो। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जिसकी कि किसी को खबर ही न हो कौन मरा है, कहाँ मरा है। इस मौत से सोया हुआ देश जाग उठे, इनकलाबी के लिए उससे कोई बड़ी मौत नहीं। वक्त हो गया, माथा खुजाना न भूलना। ये इशारा बहुत जरूरी है। इशारा पे ही पुलिस वालों से अलग खड़े हो जाना। अब जाओ। भगत, माथा खुजाना न भूलना। और इससे हट जाना भगत। भगवती चरण जैसे जिगरी साथी के शहीद होने की खबर सुनकर भगत सिंह ने रिहाई के मुकाबले में फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया। फिर क्या हुआ? भगत सिंह इस ख्याल में डूब गया कि आजाद और पार्टी का एक्शन नाकाम रहा। उसके बाद मुझे मालूम है एक बम बता, एक सफलता, दोहरा केस है, छुट्टियां ने गायियां उन्नु फांसी का हुक्म सुना, सुन के हुक्म मातदा क्रिया मच्छे वट न पाया, कच के नारे शेरावानु इनकलाब दे मारे, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। भगवती चरण जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भैया हाँ भगत, अब विदा हो रहा है, तो मुलाकात होना। जो जाता है इसी तरह जाता है और फिर लौट के नहीं आता। देश का एक कर्ज है हम पर जो हम चुका रहे हैं भाभी, तुम भी चुका रहे हो। तुमने भी कम कीमत नहीं। पर मिला क्या भैया? और मिलेगा भी क्या? मिलेगा भाभी, शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। अब आज्ञा दो भाभी। अब कहाँ जाओगे भैया? इलाहाबाद, वहां जाकर जवाहरलाल जी से मिलूंगा। उनसे कहूंगा कि जिस समझौते में भगत सिंह और उसके साथियों को बचाने की शर्त नहीं होगी, वो समझौता कभी पूरा नहीं होगा। ये काम कोई और भी कर सकता था। सारे हिंदुस्तान की पुलिस आपके पीछे पड़ी। तुम्हारी शुभकामनाएं मेरे साथ, मुझे कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता।
आजकल पूरे तस्वीर से मिटती है। आशा आशा हेलो 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 और फिर लौट के नहीं आता। आइए डॉक्टर साहब। फांसी के कैदियों को इतला दे दी है कि फांसी कल सुबह की बजाय आज शाम के 7 बजे होगी। यदि जनाब फांसी के तमाम इंतजाम हो चुके। लेकिन जनाब ये शाम की फांसी आज तक किसी राज्य में खतरनाक से खतरनाक मुजरिम को भी शाम के वक्त फांसी दी गई। मैं मजबूर हूँ। ठीक 5:30 बजे सब कैदियों को अपनी अपनी बैरक्स में बंद कर दो और सब पैरा लगा दो हर जगह। चंद्रा दिन फांसी दाया रोवन हिंदुस्तानी छाया मातम ना कुछ खादा ना किसे पीता पानी। रोनी सूरत खून की होली से कौन डरता? हम सब भी इसी तरह नाचेंगे, इसी तरह गाएंगे हम। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ जिसे पहन कर शिवाजी ने माँ का बंधन खोला, हो माँ का बंधन खोला। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
ये चोला टीपू ने पहना, ये चोला टीपू ने पहना, हंस कर दी कुर्बानी, ओ हंस कर दी कुर्बानी। ये पहन झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, ओ खूब लड़ी मर्दानी। ओ पहन इसे मेवाड़ कराना, जय जय भारत बोला, हो जय जय भारत बोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसी रंग में रंगा गया है, इसी रंग में रंगा गया है सारा हिंदुस्तान, हो सारा हिंदुस्तान। रंग बसंती आन बताऊं क्या है तेरी शान, ओ क्या है तेरी शान। ओ देख के फांसी का तख्ता भी दिल न हमारा डोला, ओ दिल न हमारा डोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मौत से पहले यही दुआ है, मौत से पहले यही दुआ है, हो भारत आजाद, हो भारत आजाद, हो भारत के वीर कभी जो आए हमारी याद, जो आए हमारी याद। ओ मौत को गले लगा कर गाना, रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हंस हंस के सूली चढ़िया पर ओ शेर लसानी, मिली आजादी रंग ले आई अज ओदी कुर्बानी, अज ओदी कुर्बानी। मिली आजादी रंग ले आई अज ओदी कुर्बानी, अज ओदी कुर्बानी। पिताजी, मैं भी शहीद आजम भगत सिंह के नक्शे कदम पर